भारत के एक दूरदराज इलाके में बसा था कर्णपुर नाम का एक छोटा सा गांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पास ही फैला था एक घना और रहस्यमय जंगल जिसे लोग माया का जंगल कहते थे। कहते हैं इस जंगल में जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। दशकों से यहाँ अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात होते ही जंगल से एक स्त्री के रोने की आवाजें आती थीं, मानो कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। पर जो भी उसकी मदद के लिए गया उसका फिर कभी कोई सुराग नहीं मिला। गांव के किनारे तीन दोस्त अर्जुन, राहुल और समीर एक पेड़ के नीचे बैठे बातचीत कर रहे हैं। अर्जुन जोशीली आवाज में, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि इस जंगल में ऐसा क्या है जो कोई लौटकर नहीं आता? समीर हंसते हुए, क्या जरूरत है वहां जाने की? भूतों से मुलाकात करनी है क्या? समीर ठहाका लगाता है, लेकिन राहुल का चेहरा गंभीर हो जाता है। राहुल संजीदगी से, यह कोई मजाक नहीं है अर्जुन। लोग सच में गायब हो जाते हैं। हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन थोड़ी देर शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलकती है। वह ठान लेता है कि जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन दृढ़ स्वर में, तुम लोग चाहे जो कहो, मैं तो वहां जाऊंगा। समीर और राहुल एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें अर्जुन की जिद का अंदाजा हो जाता है। समीर थोड़ा परेशान होकर, अबे पागल मत बन यार, क्या पता वहां सच में कुछ हो। अर्जुन मुस्कुराते हुए, डर गए? ठीक है, तुम लोग मत चलो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। राहुल और समीर अर्जुन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे उनकी एक नहीं चलती। आखिरकार वे उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन शाम होते ही तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर जंगल में जाने का फैसला कर लिया, यह नहीं जानते हुए कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते हैं, हवा की सिसकियों के साथ एक रहस्यमय सन्नाटा छाया है। राहुल सहमते हुए, मुझे तो पहले ही अच्छा नहीं लग रहा, लगता है लौट चलते हैं। समीर घबराकर मजाकिया लहजे में, अरे यार, लगता है पेड़ भी हमें घूर रहे हैं। अर्जुन बिना रुके आगे बढ़ता है। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की हल्की आहट आती है। तीनों चौंक कर रुक जाते हैं। राहुल फुसफुसाकर, तुम लोगों ने वो सुना? समीर टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर डालता है, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आता। हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। समीर घबराकर, भूत भूत नहीं था ना? अर्जुन मुस्कुराते हुए, डरपोक कहीं के, चलो आगे बढ़ते हैं। तीनों फिर से आगे बढ़ते हैं। तभी उनके पीछे से दिखता है कि एक काली छाया धीरे धीरे उनके पीछे आ रही होती है, लेकिन तीनों को इसका एहसास नहीं होता। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे अंधकार और गहरा होता गया। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। चलते चलते वे एक पुराने जर्जर लकड़ी के पुल के पास पहुंचे। पुल जंगल के बीचों बीच एक सुनसान बंगले तक जाता था। बंगले के चारों ओर सूखी बेलों और कांटों का जाल था। दीवारों पर काले धब्बे थे और अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जो देखने में ही डरावनी लग रही थीं। समीर कांपते हुए, यार, ये जगह तो सच में भूतिया लग रही है, हम वापस चलें। अर्जुन थोड़ा गुस्से में, नहीं, हमें पता लगाना होगा कि इस बंगले में आखिर ऐसा क्या है। राहुल ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया।
तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर बंगले के अंदर घुस गए। बंगले के अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर खून के पुराने धब्बे थे, फर्श पर पुरानी टूटी लकड़ियां बिखरी थीं। हर तरफ एक अजीब सी सड़ीगली गंध फैली हुई थी जो सांस लेना भी मुश्किल बना रही थी। जैसे ही वे हॉल तक पहुंचे, अचानक हवा तेज होने लगी। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। एक अजीब सी सरसराहट पूरे बंगले में गूंजने लगी। तभी एक कमरे से एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। तीनों हिम्मत बटोरकर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। अंदर जाते ही उनका खून जम गया। सामने एक महिला खड़ी थी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखें सुर्ख लाल। उसका चेहरा दिखते ही एक तेज चीख गूंज उठी और एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। और फिर महिला अचानक हवा में गायब हो गई। समीर, राहुल और अर्जुन के चेहरे पसीने से भर गए। वे पीछे हटने ही वाले थे कि अचानक समीर तेज चीख मारकर नीचे गिर गया। उसका गला किसी अदृश्य शक्ति ने कसकर पकड़ लिया था, पर उसके गले पर एक अनजान हाथ की मजबूत पकड़ थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और समीर को खींचकर अलग किया। वे तीनों बंगले से भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। पूरे बंगले में एक जोरदार हंसी गूंज उठी। बंगले के भीतर उन्हें एक धूल से भरी पुरानी डायरी मिलती है। अर्जुन उसे उठाकर पढ़ता है। डायरी में लिखा होता है, मैं माया हूं। वर्षों पहले इसी बंगले में मेरे पति और उसके दोस्तों ने मुझसे धोखा किया। उन्होंने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली और मुझे निर्दयता से जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा अब इस बंगले में भटक रही है। मैं इस जंगल को श्राप देती हूं, जो भी इस जंगल में प्रवेश करेगा वह कभी लौटकर नहीं जा पाएगा। डायरी पढ़ते ही चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं। जमीन हिलने लगती है, दीवारें दरकने लगती हैं। तीनों किसी तरह दौड़कर बंगले से बाहर निकलते हैं, मगर अब जंगल और भी घना और रहस्यमय हो चुका होता है। भागते भागते वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचते हैं। अचानक समीर का पैर फिसल जाता है और वह कुएं में गिर जाता है। अर्जुन और राहुल उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समीर गहरे पानी में डूब जाता है, पर वहां सिर्फ गहरा सन्नाटा पसरा होता है। समीर का कोई नामोनिशान नहीं दिखता। डर और बेचैनी के बीच वे दौड़ते हुए जंगल के आखिरी छोर तक पहुंचते हैं, मगर वहां एक अदृश्य दीवार खड़ी होती है जो उन्हें जंगल से बाहर जाने से रोक देती है। तभी अचानक उनके पीछे माया की आत्मा प्रकट होती है। क्रोध से जलती हुई आत्मा कहती है, अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे। अर्जुन हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से पवित्र रुद्राक्ष की माला निकालता है और माया की आत्मा पर फेंक देता है। माया जोर से चीख पड़ती है और धुएं के गुब्बारे में बदलकर हवा में विलीन हो जाती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ती है, जंगल का श्राप समाप्त हो जाता है। जंगल में भटक रही सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। अर्जुन और राहुल किसी तरह गांव लौटने में सफल होते हैं, मगर समीर का कोई सुराग कभी नहीं मिल पाता।